बात आती है फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। फॉर्मेशन यहाँ पर बनाना आ रहा है, बनावट आ रही है। बनाना वो नहीं जो कि आप खाते हो, फॉर्मेशन बनावट को कह रहे हैं। ये तभी मुमकिन है जब आप एटम को आपस में कंबाइन करते हो, मिलाते हो, मिक्स करते हो नई चीज़ों को बनाने के लिए, न्यू सब्सटेंस बनाने के लिए। लफ्ज़ को समझना लाजमी है। सब्सटेंस क्या कि किसे कहते हैं? प्योर फॉर्म में जो भी चीज़ मौजूद हो, वो आपका एलिमेंट भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, मिक्सचर भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो प्योर फॉर्म में हो, फिर ही उसे सब्सटेंस कहेंगे। तभी कहा कि एटम्स को कंबाइन करके नई चीज़ बनाना, वो नई चीज़ से एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, मिक्सचर भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है। मैं अभी बताता हूँ। बखूबी जानते हैं आप, इर्द गिर्द देखो, जहाँ पर भी देखोगे आपको मैटर मिलेगा। मैटर किसे कहेंगे? जिसके पास मास हो, जिसके पास वॉल्यूम हो। मास यानी कि वज़न रखता हो, वॉल्यूम जगह ले ले। वैसे मास और वेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, समझने के लिए फ़िलहाल जहन में बिठाओ। ऐसे ही वक्ती तौर पे कि मास वज़न को कहते हैं और वॉल्यूम जगह लेने को, और हर एक वो चीज़ जो जिसमें वज़न और जगह ले उसे मैटर कहते हैं। हमें पता चल गया, साइंसदानों ने बता दिया, हमें इतना शोर आ गया कि मैटर, भाई हम जान लिया कि मैटर क्या है। मैटर की कुछ हालतें होती हैं, स्टेट्स होती हैं जिसमें हमें मिलता है, वो होती है सॉलिड, लिक्विड, गैस। इतना हमें मालूम पड़ गया। ठीक है, फिर आते हैं साइंसदानों ने और ज़ोर बढ़ा के भाई मैटर तो हर जगह मौजूद है, कमरे से लेके शहर तक, शहर से मुल्क तक, मुल्क से फिर कॉन्टिनेंट तक, फिर कॉन्टिनेंट के बाद अर्थ, फिर यूनिवर्स तक चले जाओ। तो उनकी क्यूरियोसिटी, तजस्सुस उनका बढ़ता गया। फिर देखा कि भाई इर्द गिर्द आपको जो मैटर मिल रहा है, या तो कंपाउंड की शक्ल में मिल रहा है, या तो मिक्सचर की शक्ल में मिल रहा है, या मॉलिक्यूल्स की शक्ल में मिल रहा है। फिर उन्होंने, उनके जहन में मज़ीद सवाल आता है कि इन तीनों में क्या बुनियादी चीज़ हो सकती है, कामन हो सकती है। तो उनको मालूम पड़ा वो कामन चीज़ थी एलिमेंट। एलिमेंट फिर उन्होंने ढूंढने शुरू किए, तो उनको इस वक्त तक 118 मिले, जिसमें सोना, चांदी, लोहा, पित्तल, गोल्ड, डायमंड, इसमें सारी की सारी चीज़ें आ रही होती हैं। मज़ीद पढ़ेंगे, घबराएं नहीं आप। ठीक है। जैसे कि कंपाउंड का आप में एग्जाम्पल देख लो, साल्ट घरों में इस्तेमाल करते हो ना, नमक कहते हैं ना, नमक हिलाली किया करो, ये वाला वो वाला नमक है। ठीक है। हवा जो आप लेते हो, अल्लाह ताला ने दी है हमें सांस लेने के लिए, एयर, ये भी क्या है? एक मिक्सचर है। और पानी जो पीते हो वो भी मॉलिक्यूल है। ये कंपाउंड, मिक्सचर और मॉलिक्यूल में दोबारा कह रहा हूँ, जहन में बिठा लें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है कंपाउंड में, मिक्सचर में और मॉलिक्यूल में। ये इंशाल्लाह क्लियर होगा आपका चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग में। अभी बात करते हैं इन तीनों के अंदर जो कॉमन चीज़ मिली वो थी एलिमेंट, और एलिमेंट को फिर उन्होंने ढूंढने की कोशिश की, तो मालूम पड़ा कि 118 किस्म के एलिमेंट मौजूद हैं। फिर वह उन्होंने जहन लड़ाया और एक किस्म की ये चेन बना डाली कि भाई हमने जब इर्द गिर्द देखा, पूरी कायनात में ढूंढने की तलाश की, हमें मिला मैटर। मैटर को जब हमने गौर से देखा तो हमें पता चला कि उनकी बुनियादी एलिमेंट। फिर एलिमेंट को उन्होंने ढूंढने की कोशिश की, पढ़ने की कोशिश की, बनावट को देखा, उसकी कंपोजिशन को देखा, उसकी तरतीब को देखा यानी कि स्ट्रक्चर को देखा, उसकी खुसूसियात को देखा यानी प्रॉपर्टीज़ को देखा। तो मालूम पड़ा कि एलिमेंट खुद में बना हुआ है एटम से। तभी कहते हैं एलिमेंट इज़ मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। तो एटम को फिर मज़ीद यही चीज़ करनी चाहिए कि किससे बना हुआ है, कंपोजिशन क्या है, बनावट क्या है। तो मालूम पड़ा कि वो बना हुआ है पार्टिकल से, छोटे छोटे ज़रात से, और वो भी अनकाउंटेबल थे, लातादाद थे। लेकिन 3 किस्म के पार्टिकल्स थे जो कि हर एक एटम के अंदर मौजूद थे, चाहे वो किसी भी एलिमेंट का हो। तो वो थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फिर इसी से ही शुरुआत हुई एटॉमिक स्ट्रक्चर की। और एटम लेवल और पार्टिकल लेवल तक जब वो पहुंच गए तो उन्हें पता चला कि इसका बड़ा रोल होता है केमिकल बॉन्ड में, क्योंकि स्टेबल बनना होता है उन्हें। और स्टेबल बनने के लिए ये ज़रूरी होता है कि वो लॉ ऑफ ऑक्टेट और डिप्लेट को कंप्लीट करें, और वो तभी हो पाएगा जब वो एटम के अंदर जो शेल्स मौजूद हैं और शेल्स के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, या तो वो लॉस कर लें, एक एटम अपने शेल के इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर दे, बिल्कुल दे दे किसी और के एटम के इलेक्ट्रॉन्स में, किसी और को, या फिर किसी और एटम के शेल में से इलेक्ट्रॉन को ले ले, गेन कर ले। या तो अगर ये दोनों से पॉसिबल नहीं है तो आपस में शेयर कर लें। इसके नतीजे में फिर वो जो उनके पास जो बाइंडिंग आती है, कंबाइनिंग आती है, कम्बिनेशन होती है एटम्स को, उसको कहते हैं केमिकल बॉन्ड। इसी बुनियाद पे फिर इसके कुछ किस्म आते हैं, टाइप्स आते हैं, जिसमें क्या होता है कि ये देखा जाता है कि एक एटम ने क्या किया है दूसरे एटम के साथ। क्या उसने, एक एटम ने
दूसरे एटम को मुकम्मल तौर पे इलेक्ट्रॉन दे दिया, यानी एक ने लॉस किया और दूसरे ने गेन किया, अगर ऐसा हो रहा है तो इस किस्म की जो बॉन्डिंग होगी उसको कहेंगे आयोनिक बॉन्ड। अगर ऐसा नहीं है और आपस में उन्होंने शेयरिंग की है तो इस किस्म की बॉन्डिंग को कहेंगे कोवलेंट बॉन्ड। और अगर एक एटम ने क्या किया, मुकम्मल तौर पे अपने पेयर वाले, ठीक है, पेयर वाले इलेक्ट्रॉन दे दिए एक एटम ने और दूसरे ने बिल्कुल मुकम्मल तौर पे शेयरिंग के हिसाब पे, ठीक है, मुकम्मल तौर नहीं शेयरिंग के हिसाब पे ले लिए, इस किस्म की बॉन्डिंग को कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे, घबराइए नहीं।